हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी हैं। आप लोग का प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा और आशा करते हैं कि आप लोग का अच्छा एग्ज़ाम भी जाएगा और अच्छा स्कोर रिजल्ट करेंगे, है ना। तो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ जो MS SQL आप लोगों को जो पढ़ना है, डाटाबेस और SQL जो यूनिट है हम लोग का, उसमें से जो SQL कमांड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उस चीज़ को आज हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग लास्ट तक इसको ज़रूर देखेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, ताकि हमें लाइक करने से वहाँ से मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए हम वीडियो बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि राइट SQL कमांड, है ना, फॉर A to D। मतलब जो क्वेश्चन अभी दिखाएंगे नीचे हम, उसमें A से लेकर के D तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ हॉस्पिटल रिलेशन। जो कि आप जानते हैं कि रिलेशन को हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, टेबल। ये टेबल देखो सामने दिया हुआ है ना, तो ये टेबल दिया हुआ है गिवन बिलो। इसमें ये जो है सीरियल नंबर है, पेशेंट का यहाँ पर नाम है, ये जो डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन है, चार्जेज है और उसका सेक्स है। तो ये सब कुछ यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है ना। तो इसका कुछ क्वेश्चन, इसमें दो तरह क्वेश्चन पूछता है जैसा कि आप लोगों को पता है। एक तो पूछता है कि SQL कमांड पूछता है और एक पूछता है आपका आउटपुट पूछता है। इसलिए हम लोग दोनों चीज़ को देखेंगे, आउटपुट को भी देखेंगे और SQL कमांड को भी देखेंगे। तो इससे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि कुछ SQL कमांड का SQL क्या होता है, SQL का कुछ फीचर्स, SQL का कमांड के बारे में जान लेते हैं और उसका कमांड के बारे में भी जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, कि SQL जो है एक हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप का ही होता है ना, जो DBMS का ही एक भाग है जिसको बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये पूछता है बहुत बार कि SQL जो है वो क्या है। अब ठीक है, SQL क्या है, तो ये क्या है, RDBMS का एक पैकेज है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरी बात ये भी आप याद रखेंगे कि SQL जो है हम लोग का वो एक केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है ना, कि इसमें अपर केस लोअर केस की कोई भी तरह का आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। SQL बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज है। मेनली इसका काम हम लोग क्या करते हैं SQL के थ्रू से कि RDBMS में, मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे कि डाटा को जो है उसको हम लोग स्टोर करेंगे। SQL का मेन काम क्या, स्टोर करना, टेबल को क्रिएट करना। ठीक है, टेबल जब लोग बन जाता है तो टेबल के अंदर रिकॉर्ड का मतलब क्या कहें, डाटा, है ना, रिकॉर्ड को ऐड करना हो। ठीक है, दूसरी बात है कि इसको अपडेट करना, जो डाटा हम टेबल में रखेंगे उसको अपडेट करना, उस, है ना, टेबल को रिमूव करना। ठीक है, टेबल जो है उसको क्या करेंगे लोग, रिमूव भी इससे करेंगे। टेबल को क्या करना, रिमूव करना। जो रिकॉर्ड को हम ऐड करेंगे, रिकॉर्ड को भी रिमूव करना। तो ये सब रिलेटेड जितना भी काम होता है सब किससे लोग देखते हैं, SQL से देखते हैं, है ना। तो मेनली आप लोगों को जो है SQL जो है हम लोग का जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ना, बहुत ही एक शॉर्ट नोट्स टाइप का हम आपको बता रहे हैं, है ना। इसको आप देखेंगे, SQL को मेनली जो है ना, इसको हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिए हैं। कितने सेक्शन में, 3 सेक्शन में क्या किए, डिवाइड कर दिए हैं। पहला को लोग बोलते हैं DDL। ठीक है, जो DDL भी एक पार्ट है किसका, SQL का ही। सेकेंड इज DML, सेकेंड इज क्या, DML, एंड थर्ड जो है हम लोग का वो है DCL। बहुत ही इसको हम क्लास में भी सभी बच्चों को बताए भी हैं, एक बार आप लोग इसे रिवाइज कर लें ताकि जरा सा भी कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। ठीक है, अब आता है सबसे पहले यहाँ पर कि DDL, इसको हम लोग पूरा, इसका हम लोग फुल फॉर्म भी जानते हैं, डाटा डिफिनीशन और क्या होता है, लैंग्वेज। डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज होता है DDL का, और DML जो होता है उसको कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन, क्या बोलते हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज।
और DCL जो होता है वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। ठीक है। अब जो है यहाँ पर कि DDL जो लोग यहाँ लिखे हैं, DDL जो है हम लोग का, इसके अंतर्गत में जो मेनली जो कमांड लोग को जो पढ़ रहे हो, DDL का काम क्या है, टेबल है ना। DDL का जो काम है वो क्या है, टेबल एंड कॉलम से रिलेटेड जो भी कुछ काम करना हो तो वो हम लोग किससे करेंगे, DDL से, ये आप लोग याद रखेंगे है ना। और दूसरी बात DML का जो काम होता है वो काम होता है रिकॉर्ड बोलो, या इसको हम लोग रो भी बोल सकते हैं ना, रोज जो रो होगा इससे रिलेटेड जो भी काम करना होगा वो लोग इससे करेंगे। और DCL का काम होता है सिक्योरिटी के पर्पज से, किस पर्पज से, सिक्योरिटी के पर्पज से। जैसे हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं क्लास में कि देखो यहाँ 3 जन है, 3 व्यक्ति हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है। इसका काम, फर्स्ट जो काम है इसका नाम है DDL, इस जो व्यक्ति है इसका नाम है DML, इसका नाम है DCL। DDL का जो काम होता है, इसका काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित सारा काम करना जो काम होता है, जैसे घर को बनाना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, ठीक है, तो ये जो काम होता है वो किसका होता है, DDL का। घर हम लोग बोलते हैं, अगर घर बोलते हैं तो घर का मतलब हुआ कि टेबल से संबंधित कुछ भी अगर काम करना हो तो कौन करेगा, DDL करेगा। अगर घर के अंदर अगर रूम बनवाना हो तो ये काम किसका होता है, DDL का। और DML का काम क्या होता है कि जब मेरा घर बन के रेडी हो गया तो इसका काम होता है रेंटर जो आदमी रहेगा हमारा घर में, उस घर में उसको खोज के लाना, रेंटर को हटाना। और यहाँ रेंटर को एग्जाम्पल हम देते हैं रिकॉर्ड में, डाटा से, किसको किसको रखना है, किसको अपडेट करना है, किसको रिमूव करना है, ये सारा डिसीजन किसका काम होता है, तो DML का काम होता है। ठीक है। और जब घर बन गया, जब उसमें लोग रहने लगे, रेंटर रहने लगा, तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ताकि हमारा डाटा को कोई भी अनलीगल यूजर, अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसलिए हम उसमें क्या करेंगे, पासवर्ड लगाना हो, ठीक है, पासवर्ड लगाना हो ताकि हमारा डाटा को कोई एक्सेस ना कर सके। इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, DCL के पास जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आप लोग समझ लें कि DDL जो है हम लोग का, DDL के अंतर्गत में कौन कौन सा हम लोग को कमांड को यहाँ पर पढ़ना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए DDL के अंदर में सबसे पहला जो कमांड का नाम है वो है क्रिएट टेबल। पहला क्या है, क्रिएट टेबल, ये फर्स्ट कमांड पढ़ना है। दूसरा जो है हम लोग का वो है ना, क्रिएट टेबल के बाद जो पढ़ना है वो है ड्रॉप टेबल। एक ड्रॉप टेबल भी कमांड का नाम है जो में पढ़ना है। और तीसरा जो है वो है हम लोग का अल्टर टेबल। सबसे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग शॉर्ट में जान लेंगे कि क्रिएट टेबल जो कमांड है, क्रिएट टेबल, इससे क्या होता है, टेबल को क्रिएट करना, बनाना, उसमें सिक्योरिटी डालना, टेबल बनाना, ये सब काम किसका है, DDL का ही होता है। ड्रॉप टेबल का काम होता है टेबल को रिमूव करना, टेबल को क्या करना कि डाटाबेस से रिमूव करना। और अल्टर टेबल का काम क्या होता है, इससे 3 काम लोग करेंगे। पहला काम क्या करेंगे कि ऐड कॉलम, क्या करना हो, ऐड कॉलम, अगर नया कॉलम को जोड़ना हो तो हम लोग किससे करेंगे, अल्टर टेबल से करेंगे। रिमूव कॉलम, अगर कोई कॉलम बन गया है हम लोग का और उसको क्या करना हो, अगर रिमूव करना हो तो हम लोग किससे करेंगे, अल्टर टेबल कमांड से करेंगे। ठीक है। तीसरा जो काम आता है हम लोग का रिमूव के बाद आता है कि अगर जो कॉलम बन चुका है उसको मॉडिफाई करना, मतलब साइज में कुछ परिवर्तन करना हो, ठीक है, रीनेम करना हो, नाम चेंज करना हो, तो ये सब संबंधित से अगर कुछ काम करना हो तो लोग कैसे करेंगे, मॉडिफाई कॉलम से करेंगे। ठीक है। कॉलम को हटा भी सकते हैं, कॉलम को जोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो ये सब सारा काम अल्टर टेबल से होता है। ठीक है। तो मेनली DDL के अंदर में आप लोगों को जो पढ़ना है वो क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल और एक अल्टर टेबल, ये पढ़ना है। ठीक है।
चलते हैं। सेकेंड चीज़ को, उसको सारा चीज़ को नोट करेंगे आप लोग ध्यान से। ये शॉर्ट टर्म एग्जाम के पर्पज से समझो कि ये रामबाण है। अगर ऐसा आप लोग एक बार देख लेंगे तो जरा सा भी दिक्कत कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। अब आता है हम लोग का DML। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या हम लोग का DML। ठीक है, तो DML जो कमांड है इसके अंदर में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सेलेक्ट एक कमांड का नाम है। ठीक है, दूसरा हो गया हम लोग का इंसर्ट। अगर कोई न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना हो तो इंसर्ट करेंगे। जिस प्रकार से अल्टर टेबल में काम था हम लोग का एक ऐड कॉलम को ऐड कर रहे थे हम लोग, तो उसी तरह से अगर रो को इंसर्ट करना हो तो हम लोग कहाँ जाएंगे, DML के पास। DML सेकेंड इज insert, then next is update is also a command that is used to update the record, not the column, याद रखेंगे। सेकेंड इज डिलीट कमांड, तो एक चीज जो है 1 2 3 4 ये चारों जो हम लोग को पढ़ना हो किसमें, DML में। तो मेनली अगर देखा जाए तो आप लोगों को जो कमांड जो पढ़ना है वो आप लोगों को है क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। DCL से कोई कमांड आप लोग का सिलेबस में नहीं है और ना उससे आप लोग को SQL जो टेबल अभी जो बताएंगे उसमें एक भी क्वेश्चन आप लोग पूछा है ना पूछेगा। ठीक है, ये कॉन्फिडेंट आप लोग रखें, क्योंकि जहाँ तक हमें नॉलेज है, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं इसको, कि आप सभी जान रहे हैं, तो हमको पूरा आइडिया है कि इसको क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। सो जो आप लोग को दे रहे हैं ये रामबाण है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम ही इधर से उधर जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब आता है कि कुछ जैसे आता है, सबसे पहले हम लोग का एक सेलेक्ट का, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा वो आपको ये सेलेक्ट कमांड से। तो सेलेक्ट ये हो गया कमांड। अब आता है कुछ क्लाउजेज का मतलब होता है ना कि कुछ ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है सेलेक्ट के साथ, इंसर्ट के साथ और अपडेट के साथ, ताकि हम इससे रिलेटेड को क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एक क्लाउज आता है हम लोग का फ्रॉम। तो फ्रॉम एक क्लाउज है जो हमेशा सेलेक्ट कमांड के साथ यूज करते हैं, है ना। क्योंकि जब कमांड भी बताएंगे देखेंगे आप लोग लिखेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे पहले, उसके नीचे हमेशा क्या लिखते हैं लोग, फ्रॉम लिखते हैं। तो फ्रॉम जो है एक कमांड का नाम नहीं है, ये क्लाउज है। और याद रखेंगे क्लाउज में देखो यहाँ दो शब्द याद रखेंगे, ये जो क्लाउज है हम लोग का, क्लाउज और दूसरा क्या है हम लोग का, कमांड। तो कमांड और क्लाउज में डिफरेंस क्या है, देखो कमांड जब भी लिखाता है तो जो हम जो टाइपिंग करते हैं SQL कमांड का सबसे टॉप फर्स्ट लाइन में लिखाता है कमांड, उसके नीचे लिखाता है क्लाउज जब भी रहता है तो कहाँ रहता है, नीचे रहता है, और ऊपर में क्या रहता है, कमांड रहता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। दूसरी बात है कि सेलेक्ट के साथ हम पहला क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम, दूसरा इस्तेमाल करते हैं वेयर। तो वेयर जो है उसको हम लोग सेलेक्ट के साथ यूज तो करते हैं, साथ ही साथ हम यूज करते हैं इसको हम लोग यहाँ पर डिलीट के साथ भी करते हैं और अपडेट के साथ भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर बाय हम लोग का आता है। ऑर्डर बाय भी एक क्लाउज है जिसका काम होता है कि जो रिजल्ट हम देखना चाहते हैं उसको असेंडिंग में और डिसेंडिंग में क्या करना है, अरेंज करना। तो ऑर्डर बाय जो क्लाउज होता है इससे जब हम अरेंज करते हैं तो ASC अगर लिखते हो तो इसका मतलब हुआ असेंडिंग में दिखाना, असेंडिंग में क्या करना, रिजल्ट को दिखाना। और DSC अगर आता है, DESC लिखते हैं तो ये हो गया डिसेंडिंग के लिए। ये क्या हो गया लोग का, डिसेंडिंग में देखने के लिए लोग इसका यूज करते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। ठीक है, ये ऑर्डर बाय के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हम लोग का कुछ सेलेक्ट कमांड के साथ में जो है हम एग्रीगेट फंक्शन होता है, क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन होता है। एग्रीगेट फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन उसको कहते हैं जो किसी विशेष काम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और एक समरी, याद रखना, समरी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, एग्रीगेट फंक्शंस को। किसको करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। और फंक्शन जो होता है उसका पहचान क्या होता है, ब्रैकेट। यदि ब्रैकेट अगर रहेगा तो क्या समझेंगे, वो फंक्शन है। जैसे मेनली आप लोगों को एग्रीगेट फंक्शन जो पढ़ना है यहाँ पर वो 5 को पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, सबसे पहले सम। अगर कोई वैल्यू को, कोई कॉलम के वैल्यू को जोड़ना हो तो सम फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आता है हम लोग का कि काउंट, गिनना हो, काउंट करना हो तो काउंट फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थर्ड इज एवरेज निकालना हो तो एवरेज नाम का फंक्शन होता है। और एक जो है हम लोग का वो है
एवरेज हो गया, काउंट हो गया, सम हो गया, मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहेगा तो इसका यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट इज मीन, मीन अगर आता है तो मीन से मिनिमम फंक्शन निकालते हैं। तो ये 5 हम लोग याद रखेंगे। 5 जो है वो एग्रीगेट फंक्शन होता है जिसका यूज एसक्यूएल कमांड में हम लोग करेंगे, वो भी सेलेक्ट कमांड के साथ। दूसरे के साथ ही इस्तेमाल हम इसका नहीं करते। सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, तो वो बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, हम एक बार भी देख लेंगे तो आज होगा। सम मतलब जोड़ना हो गया, काउंट गिनने के लिए होता है, एवरेज निकालने के लिए होता है, मैक्सिमम मिनिमम हो, बस यूज कैसे करेंगे उसको हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको पूरा से एक क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको हम शर्मा गैस जो है उसी से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को जरा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। देखो सबसे पहले अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे यहाँ, 3 चीज़ और, कि जो RDBMS है हम लोग का, RDBMS इससे भी क्वेश्चन देखना बहुत बार पूछा भी है। RDBMS में सबसे पहले टेबल जो होता है, एक टेबल को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेशन, याद रखेंगे। दूसरा होता है रो, क्या होता है, रो को यहाँ बोलते हैं टपल, रो क्या बोलते हैं, टपल बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज कॉलम को जो है हम लोग यहाँ बोलते हैं एट्रीब्यूट, क्या बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट। और जो नंबर ऑफ, जब गिन करके नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ टपल्स को यहाँ बोलते हैं कार्डिनैलिटी, क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी बोलते हैं, है ना। और नेक्स्ट जो होता है वो हम लोग का है कि नंबर ऑफ जो कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम गिन करके उसको यहाँ बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं, डिग्री, इसे आप लोग याद रखेंगे। एंड थर्ड जो है वो हम लोग का है डोमेन, एक डोमेन जो होता है इसको बोलते हैं एटॉमिक वैल्यू होता है किसी कॉलम का जो एटॉमिक वैल्यू होता है, एटॉमिक वैल्यू मतलब वो वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो उसको गिन करके लोग क्या उसको बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर जो है ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि रिलेशन क्या होता है, टपल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, कार्डिनैलिटी क्या होता है, डिग्री क्या होता है और डोमेन क्या होता है। तो ये सब 4-5 चीज याद रखेंगे ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका इसमें नहीं छूटेगा, क्योंकि ये पूछता है बहुत बार, आप देखे भी होंगे, है ना। तो देखो, तो सबसे पहला अब चीज आप लोग क्या है कि एग्जाम में इत्मीनान से टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ध्यान से पहले देख लोगे कॉलम टेबल में जो कॉलम का नाम क्या क्या दिया हुआ है, जो कॉलम का नाम होगा वही वहां पर आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे बढ़िया से। इसके बाद देखो क्या करना, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ तुमको देखो दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, लिखा हुआ है कि हमको क्या करना है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का जितना भी पेशेंट है उसका सभी इंफॉर्मेशन को हमको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में स्पष्ट दिख रहा है कि हम लोगों को जो यूज करना है ना वो करना है सेलेक्ट कमांड का यूज करना है, ठीक है। क्या करना है हमको, सेलेक्ट कमांड का यूज करना है ना। तो इसमें से हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पहला का जो आंसर है वो लिखेंगे सेलेक्ट, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट करना है हमको। देखो क्वेश्चन में जो है आपका स्पष्ट यहाँ किया हुआ है कि ऑल इंफॉर्मेशन, कोई फील्ड का नाम नहीं है। जब कभी फील्ड का नाम रहेगा, देखो यहाँ पर दिया हुआ टू लिस्ट द नेम्स, जब नेम बोला है तो सिर्फ नाम लिखना है, नेम लिखा है तो सिर्फ नेम लिखना है, लेकिन हम लोग को यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट के बाद यहाँ लिख देंगे ऑल, क्या लिख देंगे, सेलेक्ट ऑल लिख देंगे या तो स्टार लिख देंगे। उसके बाद टेबल का जैसे नाम के ऊपर में देखिए आप लोग क्या था, हॉस्पिटल, क्या नाम था, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल लिखेंगे, पहले टेबल का नाम देंगे। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो वेयर, तीनों जो है क्लाउज याद रखना है, वेयर, और स्पष्ट लिखा हुआ क्वेश्चन में कि हम लोग का उसी पेशेंट को देखना है जिसका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट देखो ऊपर में यहाँ टेबल में दिया हुआ डिपार्टमेंट, तो हम लोग यहाँ पर जो क्या करेंगे लिख देंगे डायरेक्ट कि वेयर, है ना, कि वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू
कार्डियोलॉजी। ठीक है, और जो वैल्यू होता है अगर वो वैल्यू अल्फाबेट है तो याद रखेंगे उसको डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में इसको आप जरूर बंद करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन देना नहीं भूलेंगे। अब इसमें एक भी जरा आपको इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें आपको मिलेगा। ध्यान रखना है कि सेलेक्ट लिखते हैं, देन उसके जस्ट नीचे फ्रॉम, उसके जस्ट नीचे वेयर अगर कंडीशन रहेगा तो, और यहाँ पर हम ऑल का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके जगह पर हम स्टार का भी यूज कर सकते हैं, स्टार, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज यूज करना है। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं रहा कॉलम का नाम में तब। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो कह रहा है कि टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल पेशेंट्स। ठीक है, फीमेल पेशेंट को हमको देखना है हु आर इन गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट। जो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होता है, जो डॉक्टर होता है जो हम लोग का, वो फीमेल पेशेंट को देखना है। तो यहाँ से सिर्फ क्या बोल रहा है, ओनली नेम बोल रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट नेम। सॉरी देखो नेम, सबसे पहले कॉलम जब आप लोग देखेंगे तो टेबल में देखेंगे P_ नेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, P_ नेम। और यहाँ पर जो क्वेश्चन जब दिया था तो हम लोग का, तो यहाँ लिखा हुआ था सिर्फ नेम्स, इसलिए नेम्स नहीं लिखना वरना नंबर कट जाएगा एग्जाम में। जो कॉलम का नाम रहेगा वही नाम लिखना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट के बाद P_ नेम, जो कॉलम का नाम रहेगा सो लिखेंगे। देन लिखेंगे यहाँ पर फिर से वही चीज फ्रॉम, और यहाँ पर लिखेंगे हॉस्पिटल, यहाँ क्या लिखेंगे, हॉस्पिटल। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि हमको चाहिए फीमेल पेशेंट। तो फीमेल जो है, फीमेल का जो कॉलम है, देखो कितना चीज़ों पर ध्यान रखना है वो सब देखो। पहले यहाँ पर फीमेल का वर्ड स्पेलिंग लिखा पूरा FEMALE फीमेल पूरा लिखा है, लेकिन तुम्हारा कंप्यूटर में जो सेव है डाटा उसमें फीमेल का F लिखल है, मेल में F लिखल है, फीमेल का F है, तो आप इसको मेंशन करेंगे F को, ना कि फीमेल लिखेंगे पूरा वर्ड मीनिंग FEMALE, न वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है नाम है, सेक्स। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि वेयर सेक्स इक्वल टू, फीमेल के लिए F दे देंगे क्योंकि वो फीमेल चाहिए। और देखो ये सिंगल एक लेटर है, इसको हम डबल से भी, सिंगल से बंद कर दें कोई दिक्कत नहीं। एंड, अब हमें क्या यूज करेंगे, एंड, एक लॉजिकल ऑपरेटर है एंड। और उसका जो डिपार्टमेंट चाहिए हम लोग का, तो वो लिखेंगे डिपार्टमेंट इक्वल टू जो है हम लोग का गायनोकोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार से इसको पूरा का हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का, और लास्ट में ध्यान रखेंगे कि सेमीकोलन देना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एक कंप्लीट हो गया सेकेंड नंबर का आंसर। ठीक है, सबसे पहले पेशेंट नेम लिखेंगे, जो कॉलम का नाम एक ही बोला, अगर और कुछ बोलता है ना, हमको चार्ज देखना है, एज देखना, तो हम और लिखे रहते कॉमा दे करके यहाँ पर, और एंड का प्रयोग कभी नहीं करना। उसके नीचे टेबल का नाम देंगे। जो यहाँ देखो दो कंडीशन था, पहला ये था कि फीमेल देखना था हमको, और उसका डिपार्टमेंट गायनोकोलॉजिस्ट था। ये दोनों को हम आपस में किससे ऐड किए हैं, एंड से। एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही इजी है। हाँ, तो हम लोग दो क्वेश्चन देखे थे। तीसरा जो हम लोग का क्वेश्चन जो है वो देखो कह रहा है कि टू लिस्ट नेम्स ऑफ ऑल पेशेंट्स विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल पेशेंट, सभी पेशेंट का हमको नाम देखना है विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो इसमें लोग लिखेंगे सबसे पहले असेंडिंग में बोल रहा है, ध्यान रखेंगे असेंडिंग, इसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसा करेंगे, ऑर्डर बाय। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और हमको कह रहा है कि टू लिस्ट नेम, तो यहाँ लिखेंगे P_ नेम देंगे। नीचे तो एकदम फिक्स है कि यहाँ क्या देंगे, फ्रॉम हॉस्पिटल देंगे। ठीक है, उसके नीचे हम वेयर का यूज नहीं करेंगे, चूंकि इसमें हमको देखो, इसमें क्यों नहीं करेंगे वेयर का यूज, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किसी कॉलम के बेसिस पर हमें रिकॉर्ड को देखना, वो नहीं लिखा हुआ है।
केवल रिजल्ट को हमको अरेंज करना है डेट ऑफ एडमिशन के अकॉर्डिंग, बट इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो अगर असेंडिंग लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो बुक को दिक्कत नहीं। बाय डिफॉल्ट जो है एसक्यूएल कमांड और ऑर्डर बाय हम लिख देते हैं, और यहाँ का ऑर्डर बाय लिख दिए हैं। डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ एडमिशन क्या देखेंगे, कॉलम का नाम क्या है, डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एडीएम, जो एक कॉलम का नाम रहेगा बस वही ऐड करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एडीएम बस। और लास्ट में जो है आप एएससी चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये लगाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन किसके लिए, सिर्फ तो असेंडिंग के लिए। लेकिन अगर डिसेंडिंग पूछेगा तो यहाँ डीएससी लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगर यहाँ कह रहा है क्वेश्चन टू काउंट द नंबर ऑफ पेशेंट, हमें काउंट करना है पेशेंट को विथ एज लेस देन 36, तो काउंट लिखा हुआ है। तो काउंट जो है एक फंक्शन भी बताए थे एग्रीगेट फंक्शन में, उसका यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि सेलेक्ट, ठीक है, काउंट, तो यह यूज कर दें काउंट, और सबको गिनना है तो यहाँ लगा देना स्टार, काउंट के साथ स्टार लगा देना है, ठीक है। और नीचे तो हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम, और टेबल का नाम है हॉस्पिटल। उसके बाद उसी काउंट करना है जिसका एज 36 से नीचे हो। अब लगाएंगे वेयर क्लाउज, वेयर एज जो होना चाहिए वो लेस देन 36, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें आपका आउटपुट कुछ नहीं पूछा, लेकिन हम आपको एक आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, और आउटपुट वाला क्वेश्चन में क्या है ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि जो कमांड है लिखा हुआ पहले से, उसका हमें आउटपुट भी चाहिए। तो जब हमें आउटपुट चाहिए तो हम इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो वीडियो हम देंगे उसमें वो लिखा हुआ, लेकिन हम क्वेश्चन आपको बना देते हैं, और इस टाइप से आपका एग्जाम में रहेगा। जैसे अगर एग्जाम में रहता है इस तरह से कि फाइंड आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड, दैट मीन्स बच्चों देखो कमांड लिखा हुआ रहेगा, एसक्यूएल कमांड आपका इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। हो सकता है कि डबल लाइन में हो सकता है कि सिंगल लाइन में हो, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ अगर सपोज कि एक कमांड हम लिख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का पहला नंबर यहाँ है, जैसे लिखा हुआ सेलेक्ट, ये लिखा हुआ पहले से सेलेक्ट, यहाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंट, वैसे आप एक लाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा भी रहेगा एक लाइन में सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। फ्रॉम लिखा हुआ रहेगा हॉस्पिटल, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ रहेगा पहले से ऑलरेडी, ठीक है, फ्रॉम हॉस्पिटल। तो इस और कुछ कंडीशन भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का। दूसरा एक जैसे क्वेश्चन दे देते हैं यहाँ पर सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा, यहाँ पर दे दिए हम काउंट स्टार एक फंक्शन है, और यहाँ एक और हम दे देते हैं सपोज के लिए सम, और हमको जोड़ना है उसका चार्जेज हमें जोड़ना है सबका अलग अलग। उसके नीचे यहाँ रहेगा फ्रॉम हॉस्पिटल, ये लिखा हुआ रहेगा। नीचे लिखा हुआ रहेगा ग्रुप, देखो ग्रुप बाय भी एक जो है वो क्लाउज है जो हम सेलेक्ट कमांड के साथ यूज करते हैं, जैसा कि आप बताए थे पहले कि सेलेक्ट कमांड के साथ हम यूज करते हैं ग्रुप बाय। और यहाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंट। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो हम कैसे, लास्ट में सेमीकोलन। तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्या क्या कह रहा है, क्या क्या चुनना है हमको, टेबल से चुनना है हमको। सबसे पहले डिपार्टमेंट चुनना है हमको, काउंट करना है कि डिपार्टमेंट, और सम ऑफ चार्ज जोड़ना है, चार्ज भी कितना कितना लग रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज है।
तो ग्रुप बाय क्या करता है, क्लाउज होता है जो टेबल को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे डिपार्टमेंट कौन कौन सा है। सबसे पहले डिपार्टमेंट एक सर्जरी है और एक ईएनटी है, ऑर्थोपेडिक है, कार्डियोलॉजी है, गायनोकोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर में जो हेडिंग है उसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ कॉलम का नाम दे दिए हैं, टेबल बना करके प्रयास करेंगे टेबल बना के बनाएंगे तो थोड़ा जो कॉपी चेक करेगा ना उसको इजी होता है ना, उसका आंसर को चेक करने में, और आपको भी सुविधा होगा। इस तरह से वो टेबल बना देंगे, देखो है ना, इस तरह से पहले क्या करेंगे, वो टेबल आप लोग बना देंगे इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, जो टेबल में देखेंगे सबसे पहले हम लोग का जो है वो क्या है, लिखा हुआ कि सर्जरी है। तो डिपार्टमेंट में पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सर्जरी। अब काउंट करेंगे हमारे जो टेबल है उसमें सर्जरी कितना है, 1 2 और है क्या नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब उसी का जोड़ना है, जिस सर्जरी वाले को हम वो केवल जोड़ना है। तो सर्जरी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो उसका चार्ज कितना, 7200 यहाँ पर है और 6000 यहाँ पर है। तो 6 और 7000 13200 हो गया। तो बस यहाँ लिख देंगे 13200, बस इतना ही लिखना है पहला। लेकिन डिपार्टमेंट हो गया। दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, ईएनटी। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे लोग, ईएनटी। अब देखना है कि ईएनटी डिपार्टमेंट हमारा टेबल में कितना है, 1 2 3 पेशेंट है जो ईएनटी डिपार्टमेंट में। कौन कौन, एक श्वेता है, राहुल है और दिव्या है। तीनों का पैसा भी जोड़ना है, अलग अलग साथ में जोड़ना है केवल ईएनटी का। तो यहाँ कितना लिखेंगे लोग, 3 लिखेंगे और यहाँ इसको हम ऐड कर लेंगे सबका अलग अलग, 5200, 5 और 6 11000 हो गया, 11 और 5 16000, 16000 6 और 5 2 700, तो यहाँ लिख देंगे 16720। तो ये हो गया लोग का ईएनटी डिपार्टमेंट का। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस तरह से जो हम लोग क्या करना है, जितना डिपार्टमेंट वाइज लिख देंगे, है ना।